अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जो हमारे पास बेसिस होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास एक साल्ट का पूरा पोर्शन है। साल्ट बोलते हैं कि साल्ट होते क्या हैं, साल्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, साल्ट का नेम और नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, साल्ट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं और साल्ट की टाइप्स क्या होती हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं साल्ट क्या होते हैं। बच्चों, जो हमारे पास साल्ट्स होते हैं ये एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब करते हैं, जब एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं हम उनको साल्ट्स कहते हैं। एसिड एंड बेस, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हमारे पास एक एसिड है HCl और बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बने। तो ये है बच्चों हमारे पास साल्ट। इस तरह से हम एक और मिसाल देखते हैं। हमारे पास है H2SO4 कैल्शियम सल्फेट। तो इसका हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये बेस है। हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट और साथ में 2 वाटर की मॉलिक्यूल बन जाएंगे। देखें बच्चों, ये है हमारे पास साल्ट। इसको जब हम डिसोसिएट करवाएंगे तो ये हमारे पास एक कैटायन बनेगा और दूसरा एनायन बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल्ट जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है उसको कैटायन कहते हैं और नेगेटिव जो होता है उसको एनायन कहते हैं। तो बच्चों देखें, जो पॉजिटिव होता है ये बेसिकली एक किसी न किसी मेटल से आता है। जो पॉजिटिव होता है ये किसी मेटल से आता है जो बेस होती है और इसलिए इसको कहते हैं बेसिक रेडिकल। और जो हमारे पास नेगेटिव होता है उसको एनायन, नेगेटिव पार्ट को एनायन कहते हैं। ये आमतौर पर एसिड से आता है इसलिए इसको एसिडिक रेडिकल भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है कैल्शियम। ये हमारे पास एक मेटल है, ठीक है। अब मेटल जो है ये कैल्शियम है, हमारे पास दूसरा एसिड है H2SO4, ये हमारे पास एसिड है। हमने ये देखा कि जो बेसिक कैटायन होता है वो बेसिक रेडिकल कहलाता है क्योंकि वो मेटल से आता है, मेटालिक आयन होती है। और जो नेगेटिव पार्ट होता है एनायन जिसे हम बोलते हैं वो एसिडिक रेडिकल होता है क्योंकि वो एसिड से आता है। अब इन कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड के जब रिएक्शन करवाते हैं हम तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बनता है। अगेन ये हमारे पास बेसिक रेडिकल है, ये हमारे पास एसिडिक रेडिकल है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है पोटाशियम। इसका हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनेगा पोटाशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिलीज होगी। अब ये जो पोटाशियम क्लोराइड है जिसे हम काला नमक के नाम से जानते हैं, ये भी इसका एक पॉजिटिव पार्ट है पोटाशियम जो बेसिक रेडिकल है, क्लोराइड जो है वो एसिडिक रेडिकल है। तो ये तो हमने एक जो साल्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर देख ली। अब हम उसकी एग्जांपल्स भी देख ली। अब हम देखते हैं बच्चों साल्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मिसाल के तौर पर हमारी पहले देखते हैं कि साल्ट्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। साल्ट्स क्या होते हैं, साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं हाई होते हैं, वेरी हाई।
वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। इसके अलावा जो साल्ट्स होते हैं एज ए होल ये न्यूट्रल होते हैं। अगरचे इनकी जो कैटायंस और एनायंस होती हैं उनकी तादाद डिफरेंट होती है। कैटायंस एंड एनायंस may not be equal, लेकिन इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास साल्ट्स होते हैं उनके फार्मूले में वाटर के मालिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि मखसूस होते हैं। वाटर के मालिक्यूल इनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये साल्ट के फार्मूले के साथ लिखे जाते हैं। दे हैव वाटर मॉलिक्यूल्स responsible for their crystalline structure। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका 10 को बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है। तो ये थी हमारी साल्ट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं साल्ट की प्रेपरेशन। बच्चों, प्रेपरेशन के लिहाज से हम साल्ट्स को दो क्लासों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सॉल्युबल साल्ट्स, दूसरे होते हैं इनसॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबल साल्ट्स वो होते हैं जो वाटर के अंदर मुकम्मल तौर पर डिजॉल्व हो जाते हैं। सॉल्युबल साल्ट्स डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, जबकि जो इनसॉल्युबल साल्ट्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते बल्कि क्रिस्टल्स बनाते हैं, प्रेसिपिटेट्स जिनको हम बोलते हैं। तो सॉल्युबल साल्ट्स की प्रेपरेशन को हम देखते हैं। इसके 3-4 मेथड्स हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। बच्चों, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड में ऐसे होता है कि हम एक एसिड लेते हैं, उसका किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जो मेटल होती है वो एसिड के हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करवा के डिस्प्लेसमेंट करवा के हाइड्रोजन की जगह खुद अटैच हो जाता है और इससे हमारे पास साल्ट हमें बनता है, जिसको हम कहते हैं कि साल्ट प्रिपेयर हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास कैल्शियम एक मेटल है, इसका हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ऐसे होगा
कि ये जो कैल्शियम है ये हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करवा देगा, डिस्प्लेस करवा देगा और खुद इसकी जगह अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट, और जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो एस्केप हो जाएगी। इस तरह हम देखते हैं हमारे पास है पोटाशियम, और साथ में हम लिखते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। और ये आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम जो है वो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाएगा और बन जाएगा हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ये थी इसकी एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मेथड बच्चों वेल नोन रिएक्शन है साल्ट की प्रिपरेशन के लिए, कि जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसमें हमारे पास साल्ट एक प्रोडक्ट बनता है और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। तो हम देखते हैं हमारे पास हम एक एसिड लेते हैं HCl, और बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक साल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर बनता है। इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास है कैल्शियम एसिड लेते हैं पहले H2SO4, और साथ में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हमारे पास एक साल्ट बनेगा जिसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट, और साथ में हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल भी बनेंगे। तो ये हैं हमारे 2 मेथड्स सॉल्युबल साल्ट्स बनाने के। अब ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों एक रिएक्शन है कि जब भी कोई एसिड जो है वो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके नतीजे में भी साल्ट बनाएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, ये कैल्शियम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और इसकी जगह पे लग जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और साथ में हमारे पास वाटर बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरह हम देखते हैं एक और रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। बच्चों जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं उनके साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है तो हमारे पास साल्ट बनते हैं, और साल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट कर लें, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर बनेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये थे हमारे सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन की मेथड। अब हम देखते हैं कि इनसॉल्युबल साल्ट जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं।
बच्चों जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होते, बल्कि जो हमारे पास बीकर वगैरह होता है उसकी सतह पर वो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, उनके सेटल डाउन हो जाते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? बच्चों हम कोई भी दो सॉल्युबल सॉल्ट्स लेते हैं, उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। जब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो वो आपस में अपने जो आयन केटायन्स और एनायन्स होते हैं उनका एक्सचेंज करते हैं। उन आयन्स के एक्सचेंज से नए सॉल्ट्स, पहले वाले सॉल्ट्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और नए सॉल्ट्स बनते हैं। जो नए सॉल्ट्स बनते हैं उनमें से कुछ डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं बीकर में, उनको हम कहते हैं कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, तो उनको फिल्ट्रेशन के थ्रू बाद में हम अलग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक साल्ट है सिल्वर नाइट्रेट। इसका हम रिएक्शन डिज़ोल्व करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा। इसको जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो इनका एक्सचेंज होगा और हमारे पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड और साथ में सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। अब जो सोडियम नाइट्रेट है ये सॉल्युबल होगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड है ये सॉलिड की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो जी बच्चों, ये थे हमारे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, और उनकी पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखते रहिए जावेद कम वाला। ऑल द वेरी बेस्ट।